कभी सोचा है कि वो सबसे छोटी कोशिकाएं जो असल में जीवन की शुरुआत करती हैं, वो बनती कैसे हैं? आज हम पुरुषों के शरीर के अंदर चलने वाले एक कमाल के 74 दिन के सफर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे ये जो नंबर है 64 से 74 दिन, अजीब सा है ना? मतलब इतना स्पेसिफिक। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? किसी चीज को बनने में लगने वाला टाइम, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन? सच तो ये है कि ये इससे कहीं ज्यादा फंडामेंटल है। ये वो टाइम है जो एक सिंगल स्पर्म सेल को जीरो से लेकर, मतलब बिल्कुल शुरुआत से लेकर पूरी तरह तैयार होने में लगता है। और इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये एक नॉन स्टॉप फैक्ट्री है जो पुरुषों में प्यूबर्टी से शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी चलती रहती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये होता कहाँ है? पुरुषों के टेस्टिस के अंदर बहुत ही बारीक ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। आप इसे एक असेंबली लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जहां कच्चा माल यानी कि जो सेल्स अभी पूरी तरह बने नहीं हैं वो अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से पूरी तरह तैयार तैरने वाले स्पर्म बनकर बाहर आते हैं। और इस प्रोसेस की जो टाइमलाइन है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। ये प्यूबर्टी यानी यौवनारंभ में एक बार शुरू हो जाती है और फिर सच में कभी नहीं रुकती। ये एक लगातार चलने वाली प्रोडक्शन लाइन है और इस लाइन पर हर एक स्पर्म सेल को बनने में, जैसा हमने देखा, करीब 64 से 74 दिन का वक्त लगता है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सफर को आसानी से समझने के लिए इसे 3 मेन फेज में बांट लेते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ और डिवीजन फेज और आखिर में मैचुरेशन फेज। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी लड़ाई से पहले एक सेना तैयार की जा रही हो। यहाँ मकसद सिर्फ एक है, जो शुरुआती सेल्स हैं उनकी गिनती को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ताकि आगे के फेज के लिए हमारे पास भरपूर सैनिक मौजूद हों। इस फेज में होता क्या है कि जो शुरुआती सेल्स हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो माइटोसिस नाम के एक प्रोसेस से डिवाइड होती हैं। माइटोसिस का मतलब है बस अपनी ही हूबहू कॉपीज बनाना, बिल्कुल एक फोटोकॉपी मशीन की तरह। इससे ये पक्का हो जाता है कि आगे की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल की कभी कोई कमी ना हो। चलिए अब आते हैं दूसरे फेज पर, ग्रोथ और डिवीजन। और सही बताएं तो असली मैजिक यहीं पर होता है। ये शायद इस पूरे प्रोसेस का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। और यहाँ पर एक बहुत ही खास तरह का डिवीजन होता है जिसे कहते हैं मियोसिस। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी स्टेप में सेल्स अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को ठीक आधा कर देते हैं। और इसकी जरूरत इसलिए है ताकि जब ये स्पर्म एक एग सेल से मिले जिसके पास भी आधा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो दोनों मिलकर एक पूरा सेट बना सकें। तो मियोसिस के पहले स्टेप में क्या होता है? ये जो बड़ी हो चुकी सेल्स हैं, जिन्हें आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ये डिवाइड होकर 2 छोटी सेल्स बनाती हैं और इन नई सेल्स का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और फिर ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी हैं, ये फौरन एक बार और डिवाइड होती हैं और इस डिवीजन के बाद बनती हैं 4 सेल्स, जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब इन सेल्स के पास जेनेटिक जानकारी का सिर्फ आधा सेट है। काम तो लगभग हो गया है, पर एक प्रॉब्लम है, ये अभी तैर नहीं सकती। और यहीं से शुरू होता है हमारा फाइनल फेज, स्पर्मियोजेनेसिस। इसे आप एक मेकओवर समझिए, जैसे एक नॉर्मल सी गोल मटोल सेल को बदलकर एक सुपर एफिशिएंट तैरने वाली मशीन में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखता है। एक तरफ है गोल बिना पूंछ वाला स्पर्मेटिड और दूसरी तरफ है एक फुली फंक्शनल स्पर्मेटोजोन। इसका एक सर है जिसमें सारा जेनेटिक मटेरियल पैक्ड है, एक मिड पीस है जो इंजन की तरह एनर्जी देता है और एक लंबी पूंछ जिससे ये तैर सकता है। तो चलिए फटाफट से अभी तक की सारी जानकारी को कुछ जरूरी फैक्ट्स के साथ समराइज कर लेते हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर इस पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल कौन करता है। चलिए एक और नंबर की बात करते हैं, नंबर 4। क्या लगता है इस पूरे प्रोसेस में ये नंबर 4 कहाँ से आया? इसका लेना देना है एफिशिएंसी से। इसका जवाब ये है कि एक शुरुआती सेल से, सिर्फ एक सेल से शरीर पूरे 4 फुली फंक्शनल स्पर्म सेल्स बनाता है। मतलब नेचर की प्रोडक्शन लाइन कितनी ज्यादा एफिशिएंट है ये देखिए। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। ये प्रोसेस होता कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। टाइम कितना लगता है? करीब 64 से 74 दिन।
रिजल्ट क्या मिलता है? एक सेल से 4 स्पर्म। और इसे कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स। तो सवाल ये है कि वो कौन से हार्मोन्स हैं जो इस पूरे शो को चला रहे हैं। देखिए, मेनली 2 हैं। एक है एफएसएच, जो समझिए कि प्रोडक्शन लाइन पर स्टार्ट बटन दबाता है, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, जो ये पक्का करता है कि ये प्रोसेस बिना रुके चलता रहे। ये दोनों इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री के मैनेजर हैं। और आखिर में एक हैरान कर देने वाले फैक्ट के साथ इसे खत्म करते हैं। हर 1 सेकंड पुरुषों का शरीर लगभग 1500 नए स्पर्म सेल्स बनाता है। जरा सोचिए, ये इतना मुश्किल और सटीक प्रोसेस पूरी जिंदगी बिना रुके कैसे चलता रहता है। ये वाकई में ह्यूमन बायोलॉजी के सबसे बड़े अजूबों में से एक है।